अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक फैसिनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डोमेन आर्किया। ये ऐसे जानदार हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं और कुछ यूनिक फीचर्स रखते हैं। इस टॉपिक में हम इनकी स्ट्रक्चर्स, मेटाबॉलिज्म और क्लासिफिकेशन डीपली समझेंगे। लेट्स बिगिन स्टेप बाय स्टेप। In the five kingdom system, this domain was included in kingdom Monera। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के सिस्टम में आर्किया को मोनरा किंगडम का पार्ट समझा जाता था, क्योंकि ये भी प्रोकैरियोट्स थे, यानी इनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता था। द नेम आर्किया कम्स फ्रॉम द ग्रीक आर्कियोस मीन्स एंशियंट। आर्किया लफ्ज़ ग्रीक जुबान के लफ्ज़ आर्कियोस से लिया गया है, जिसका मतलब है पुराना या एंशियंट, यानी ये ऑर्गेनिजम्स बहुत पुराने दौर के हैं, अर्थ की अर्ली हिस्ट्री से एग्जिस्ट करते आए हैं। दे आर प्रोकैरियोट्स विच डाइवर्स्ड फ्रॉम बैक्टीरिया इन वेरी एंशियंट टाइम्स। अब आर्किया भी प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन इनका एवोल्यूशन बैक्टीरिया से अलग बहुत पहले हो गया था। इसका मतलब है कि आर्किया और बैक्टीरिया एक ही इंसिस्टर से निकले, मगर अलग अलग रास्ते पर इवॉल्व हुए। इंडिविजुअल आर्कियंस रेंज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू ओवर 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब हर एक आर्कियन का साइज 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी ये माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया से ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। सम फॉर्म एग्रीगेट्स और फिलामेंट्स अप टू 200 माइक्रोमीटर इन लेंथ। अब कुछ आर्किया फिलामेंट्स या ग्रुप्स यानी एग्रीगेट्स की फॉर्म में भी होते हैं, जो 200 माइक्रोमीटर तक लंबे हो सकते हैं, यानी ये इंटरकनेक्टेड सेल्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। दे अक्कर इन वेरियस शेप्स सच एज स्फेरिकल, रॉड शेप, स्पाइरल, लोब्ड और रेक्टेंगुलर। तो डेयर आर्किया की शेप्स बहुत वैरायटी वाली होती हैं। गोल यानी स्फेरिकल, लंबे यानी रॉड शेप, और इसी तरह स्पाइरल यानी घूमती हुई, लोब्ड चकोरनुमा, रेक्टेंगुलर, ये मुख्तलिफ अशकाल हैं। ये वैरायटी इनके स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी को शो करती है। आर्किया प्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बाइनरी और मल्टीपल फिशन, फ्रैगमेंटेशन और बडिंग। अब आर्किया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी बिना मेल फीमेल के वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये बाइनरी फिशन यानी एक से दो सेल्स में, मल्टीपल फिशन एक से कई सेल्स में, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग नए सेल्स का निकलना पेरेंट्स से, इन मुख्तलिफ तरीकों के जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस डू नॉट अक्कर इन आर्किया। अब यूकैरियोट्स की तरह आर्किया में माइटोसिस या मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता। इनका सेल डिवीजन सिंपलर मेथड से होता है, जैसे बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन वगैरह। नेक्स्ट डेयर, हाउ आर आर्किया यूनिक? सेल मेम्ब्रेन। देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स लिपिड्स with ether linkage between glycerol and fatty acid chain. The fatty acid chains are branched, that's why their cell membrane are more resistant to extreme condition. आर्किया के सेल मेम्ब्रेन में ईथर लिंकेज होती है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। जो आर्किया है, इनकी सेल मेम्ब्रेन में ईथर लिंकेज होती है। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में ईस्टर लिंकेज होती है, और आर्किया की सेल मेम्ब्रेन में फैटी एसिड चेन्स ब्रांच्ड होती हैं। ये स्ट्रक्चर इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इस वजह से आर्किया एक्सट्रीम हीट, साल्ट और एसिड में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, bacteria and eukarya have membrane lipids with fatty acid attached to glycerol by ester linkage. The fatty acid chains are unbranched
बैक्टीरिया और यूकेरियोट्स में लाइपिड एस्टर लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, एस्टर लिंकेज इनके अंदर पाई जाती है और फैटी एसिड अनब्रांच्ड होते हैं। इस वजह से ये ज्यादा टफ कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाते, जैसे आर्किया टफ कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज सेल वॉल कंपोजिशन। द सेल वॉल ऑफ आर्किया lacks cellulose and peptidoglycan. Instead, they contains distinct polysaccharides and proteins. आर्किया की सेल वॉल में ना तो सेलुलोज होता है जो प्लांट में होता है और ना ही पेप्टाइडोग्लाइकेन जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। इनकी सेल वॉल में यूनिक पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन होते हैं जो इनको स्पेशल बनाते हैं। सम आर्किया हैव सीडोपेप्टाइडोग्लाइकेन। कुछ आर्किया में एक स्पेशल मटेरियल होता है जिसे सीडोपेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं, जो बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकेन का अल्टरनेटिव होता है। On the other hand, bacterial cell wall contain peptidoglycan, a polymer consisting of sugar and amino acids that provides structural support. अब बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो शुगर और अमाइनो एसिड से बना होता है। अब अपने जहन में रखिएगा, आर्किया में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। आर्किया में एक स्पेशल मटेरियल होता है सीडोपेप्टाइडोग्लाइकेन, जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन शुगर और अमाइनो एसिड से बना होता है और सेल को स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन देता है। इन यूकेरिया द सेल वॉल इफ प्रेजेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स और काइटन इन फंजाई। अब अगर यूकेरियोट्स में सेल वॉल होती है तो प्लांट्स में वो सेलुलोज की होती है, फंजाई में काइटन की। ये आर्किया और बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। आर्किया की सेल वॉल में सीडोपेप्टाइडोग्लाइकेन होता है कुछ के अंदर, और इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता और ना ही सेलुलोज पाया जाता है आर्किया की सेल वॉल में। बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है। और अगर हम बात करें यूकेरिया, तो यूकेरिया में जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज की होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटन की होती है। ये आर्किया और बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। नेक्स्ट इज जेनेटिक डिफरेंसेस। आर्किया शेयर सेवरल जेनेटिक सीक्वेंसेस एंड रेगुलेटरी फीचर्स विद यूकेरियोट्स, हाईलाइटिंग देयर क्लोज एवोल्यूशनरी रिलेशन। अब आर्किया के कुछ जीन्स और रेगुलेटरी सिस्टम यूकेरियोट्स के जैसे होते हैं, इस वजह से इनका एवोल्यूशनरी रिश्ता बैक्टीरिया से ज़्यादा यूकेरियोट्स के क्लोज होता है। अब आर्किया के कुछ जीन्स और रेगुलेटरी सिस्टम यूकेरियोट्स के जैसे होते हैं, इसी वजह से इनका एवोल्यूशनरी रिश्ता बैक्टीरिया से ज़्यादा यूकेरियोट्स के साथ क्लोज है। फॉर एग्जाम्पल, आर्किया की ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम्स यूकेरियोट्स की जैसी होती हैं। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। आर्किया हैव यूनिक मेटाबॉलिक प्रोसेस like methanogenesis, production of methane, which is not found in bacteria और यूकेरिया। आर्किया का मेटाबॉलिज्म यूनिक होता है, जैसे कि मिथेनोजेनेसिस यानी मीथेन गैस की प्रोडक्शन, ये बैक्टीरिया और यूकेरिया में नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड, बैक्टीरिया एक्सिबिट मेटाबॉलिक पाथवेज इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फर्मेंटेशन। यूकेरिया यानी प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के मेटाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा कम्प्लेक्स होते। यूकेरिया यानी प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के मेटाबॉलिक प्रोसेस ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स और एल्ची में, और फर्मेंटेशन जैसे यीस्ट इन ब्रेड में। The major group of archaea include methanogenes, produce methane as a metabolic byproduct. Halobacteria live in extreme saline environment. Thermococci found in hot environment. And Thomarchiota, कैसे प्रोनाउंस करना है आपने, दोबारा पढ़ें,
थोमार्कियोटा इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन साइकिल। डेयर मिथेनोजिन्स जो मीथेन बनाते हैं, मिसाल के तौर पर गट माइक्रोब्स, हेलोबैक्टीरिया नमक भरे इन्वायरमेंट में रहते हैं जैसे डेड सी। थर्मोकोकाई एक्सट्रीम हीट में रहते हैं जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गई। थोमार्कियोटा नाइट्रोजन साइकिल में रोल प्ले करते हैं। इन ह्यूमन्स intestinal gas is largely the result of the metabolism of methanogens। इंसान की इंटेस्टाइनल गैस जो है वो मिथेनोजिन्स की मेटाबॉलिज्म से ही पैदा होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि आर्किया किस तरह से बैक्टीरिया और यूकेरिया से डिफरेंट है। इनकी मेम्ब्रेन्स, जेनेटिक स्ट्रक्चर्स, मेटाबॉलिज्म और हैबिटेट सब यूनिक हैं। ये ऑर्गेनिजम्स साइंस और बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी यूज़फुल भी हैं, स्पेशली इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। तो डेयर, अब आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट का नाम दे सकते हैं जहां सिर्फ आर्किया सर्वाइव करते हैं लेकिन बैक्टीरिया या यूकेरिया नहीं? कमेंट लाजमी करें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।